समर्थ, अब सीधा सवाल आपसे ये रहेगा कि आगे का प्लान अब पीएम मोदी का क्या रहने वाला है? प्रधानमंत्री वापसी कर चुके हैं। वो वायुसेना के विमान से 12:30 का समय निर्धारित था कि जब वो अरैल वापस पहुंचेंगे और फिर वहां से वो वायुसेना के विमान पर दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे। कुल मिलाकर 2.5 घंटे का प्रोग्राम था जो पूर्ण हो चुका है। यानी कि प्रधानमंत्री यहाँ आए, आस्था की डुबकी लगाई, जो भ्रमण किया, उसके बाद संतों से जो है मुलाकात की और फिर वहां से गंगा आरती करने के पश्चात वो अब दिल्ली के लिए यहाँ से रवाना हो गए हैं। और कुछ ही क्षणों में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी यहाँ से वापस लखनऊ के लिए रवाना हो जाएंगे। अभी कल भूटान नरेश जो थे वो यहाँ पर थे, उनके साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आस्था की डुबकी लगाई थी और अब आज प्रधानमंत्री आए तो एक बड़ा मैसेज देने की कोशिश रही। प्रधानमंत्री ने आस्था की डुबकी लगाई, याचमन किया गंगा माँ का संगम, जहाँ त्रिवेणी तीनों नदियां गंगा, यमुना और सरस्वती मिलती हैं, वहां पर वो पहुंचे। जी चलिए समर्थ, लौटती हूँ आपके पास। संजय जी, सवाल मेरा ये है कि जब हम यंगस्टर्स की बात करते हैं ना, जितने भी रंग आपने और हमारे तमाम सहयोगियों ने महाकुंभ के जरिए हमें दिखाए हैं, उसमें ना बहुत सारी तस्वीरें निकलकर सामने आई हैं। एक तो ये देखा कि देश नहीं विदेशी श्रद्धालु भी पूरे आध्यात्मिक रंग में पूरी तरह से लीन नजर आए। वो बड़ी ही सुंदर तस्वीरें निकलकर सामने आई हैं। अब एक तबका ऐसा था यंगस्टर्स का जो सिर्फ रील बनाने के लिए वहां पर पहुंचा था कि हम अपने इंस्टाग्राम हैंडल्स को, सोशल मीडिया को वहां पर चमका दें, लेकिन आध्यात्म की कोई जानकारी आपको नहीं है, आध्यात्म का आपको ज्ञान नहीं है। लेकिन जब स्पिरिचुअलिटी की हम बात करते हैं, वहां पर हम पहुंचते हैं, तो आपको लगता है कि कोई फर्क पड़ता है इन लोगों को? क्योंकि ईश्वर हर जगह नहीं हो सकते, इसीलिए साधु संत वहां पर मौजूद हैं। उनसे थोड़ा बहुत ज्ञान भी अगर आप अर्जित कर लें तो आपके जीवन के लिए वो बहुत अच्छा होगा। जी हाँ, बिल्कुल। कई लोगों को हमने देखा कि सिर्फ कुंभ ही क्यों, अधिकतर जगह लोग अब ये कहने लग गए हैं कि पहले लोग दर्शन करने आते थे, अब लोग दर्शन देने आते हैं। तो दर्शन देने वो अपने फेसबुक के जरिए लोगों को दर्शन देते रहते हैं। ये अलग बात है कि जो यूट्यूबर्स हैं उन लोगों ने तो जो उल्टे सीधे सवाल पूछे वो पिटे भी वहां पर, बाबाओं ने चिमटे से उनकी पूजा भी की। तो ऐसे में ये तो जरूर है, लेकिन मुझे लगता है कि जो विदेशी हैं वो उनकी संस्कृति में कहीं ना कहीं एक लैक है, कहीं ना कहीं एक सुराख है, कहीं ना कहीं एक कमी है जो महसूस करने लग गए हैं, करते हैं। कई विदेशियों को हमने देखा जो कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई बहुत बड़ा MBA पास है, अच्छी अच्छी नौकरियां छोड़ के, और वो भारत आए और भारत आकर किसी बाबाओं के संपर्क में आए और उसके बाद फिर वो बिल्कुल यहीं के होके रह गए। अभी मैं आपको बताऊं कि मैं 129 साल के बनारस के बाबा हैं जो योगी शिवानंद जी, तो योगी शिवानंद जी के शिविर में हम उनसे मिलने गए। क्योंकि उस समय तक हमें यह पता था कि ये अभी तक के सबसे उम्र दराज संत हैं, जिनका आधार कार्ड भी है और जिनसे सबको ये पता है कि हाँ उनकी उम्र कितनी है, और पद्मश्री से उनको सरकार ने अलंकृत किया। उनसे हम मिलने गए, वहां एक पोलैंड की एक लड़की आई और उनके साथ एक इटली का एक लड़का आया, और वो ना हमारी भाषा समझ रहे थे, ना उनकी बांग्ला समझ रहे थे, ना किसी की इंग्लिश समझ रहे थे। लेकिन हमने देखा कि वो लड़की जितनी देर बैठी रही, वो क्यों आई कैसे आई हमें पता नहीं, लेकिन वो जितनी देर बैठी वो रोती ही रही। तो उससे पूछा, उन्होंने पूछा महाराज जी ने कि तुम्हारे को व्हाट डू यू वांट, इंग्लिश में पूछा। उसने बोला मुझे कुछ नहीं। कहने का मतलब ये था कि उसे कुछ पता नहीं चल रहा है कि वो क्यों रो रही है। संजय जी, ऊर्जा वैसी है वहां की। हाँ, ऐसे लोग फिर बाद में भारतीय संस्कृति से इतने मतलब वो हो जाते हैं, और भारतीय जो अध्यात्म है उसको देख के वो सोचते हैं अच्छा दुनिया में ऐसा भी होता है कि लोग सिर्फ अपने परिवार के अलावा बाकी लोगों के लिए भी सोचते हैं। जब कहते हैं कि हम हमेशा ये प्रार्थना करते हैं कि लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु, लोका समस्ता, सातों लोक, जिसमें ऊपर के 3 लोक भी हैं, नीचे के भी 3 लोक हैं। जब ये कहते हैं कि सब सुखी रहे, चर अचर प्राणी, समस्त भूत के कल्याण की कामना है, और पूरी धरती हमारा परिवार है, तो उनको लगता है कि यार यहाँ लोग गायों के लिए भी सोचते हैं, चींटियों को दाना खिलाते हैं, मछलियों को आटे की गोलियां खिलाते हैं, क्या है। तो उनको लगता है कि यार इसमें कुछ दम है, ये कैसे वहां तक चलते हैं, कैसे ईश्वर के लिए भूखे रहते हैं, कैसे क्या करते हैं। तो उन तमाम चीजों पर उनका ध्यान जाता है। और दूसरी चीज जो कोविड है, उसने नई पीढ़ी में ये बता दिया है कि कल हो ना हो, कल क्या होगा नहीं होगा पता नहीं, आज जो करना है। तो बहुत सारे लोग तो इसलिए भी अध्यात्म की ओर मुड़ गए हैं कि कल का कोई भरोसा नहीं भाई, आज ही जो कर लो सो कर लो। तो कहावत है कर ले सो काम और भज ले सो राम। एक और बड़ी सुंदर तो इसलिए युवा वहां पर पहुंचते हुए दिखाई पड़ते हैं
कि बस अभी जो जीना है जिंदगी, आज का दिन जी लो, उसके बाद फिर वो पता गाना भी है ना संजय जी, बॉलीवुड का एक गाना मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन आज के मोमेंट में, प्रेजेंट मोमेंट में अगर आप जी लें तो वही सब कुछ होता है। संजय जी, एक और तस्वीर ना बड़ी सुंदर सी हमने कल दिखाई थी जीएनटी पर। एक फॉरेनर है, उन्होंने अपनी कहानी बताई कि मैं अभी अपने बेटे के साथ यहाँ पर आया हूँ और मैं आया था जब मैं 9 साल का हुआ करता था। तो आप जनरेशनल चेंज देख रहे हैं, वो अपनी जनरेशन को लेकर आए यहाँ पे। मैं ही था उनके आगे और वो वहां हमें वहां मिले जहां अखाड़ों का स्नान होता है, उनके 2 लड़के थे और वो तीनों इटली से या कहीं से आए थे और उनको इंग्लिश थोड़ी थोड़ी समझ में आती थी। सॉरी। तो उनसे हमने पूछा कि आप किस लिए आए हैं? उन्होंने कहा कि हम यहाँ साधु संतों को देखने के लिए खड़े, उनके दर्शन करेंगे। तो हमने कहा कि आप दर्शन करेंगे तो आप साइड हो जाए। उन्होंने कहा कि मेरे 2 बेटों को भी साथ लेके आया हूं। मैं जब बहुत छोटा था, मैंने कहा, आप बच्चों से पूछा कि आप पहली बार आए हो? उन्होंने कहा हम पहली बार आए, लेकिन हमारे डैडी एक बार आ चुके हैं। तो उन्होंने बताया कि मैं जब 9 साल का था तो अपने पेरेंट्स के साथ आया था और फिर मैंने सोचा था कि मेरी शादी होगी, बच्चे होंगे तो उनको मैं आके ये जगह जरूर दिखाऊंगा। तो आप सोचिए कि लगभग 55-56 साल का वो आदमी और उनके बच्चे लगभग 18-20 साल के थे। बिल्कुल। तो वो दोनों बेटों को वो दिखाने लाए थे। फिर हमने उनको एक सुरक्षित सी जगह बताई कि आप वहां खड़े हो जाओ, वहां आपको कोई नहीं रोकेगा और वहां से आप देख सकते हो। तो चूंकि मुझे भी लगा कि उनके लिए शायद लाइफ टाइम एक्सपीरियंस होगा, जीवन में दोबारा वो अपना देश छोड़कर यहाँ कुंभ के मौके पर आ पाए नहीं आ पाए, तो इनके लिए तो ऐसा अनुभव अगर अपन करा सकते हैं तो करा सकते हैं, ताकि वो जिंदगी भर उसे याद रखें और अपने आने वाले बच्चों को वो भी बताएं। हो सकता है वो भी ये संकल्प लेके जाएं कि हमारे बच्चे होंगे तो उनको लेकर कुंभ में आएंगे।